व्यर्थ नहीं जाती, प्रभु लेखा जोखा रखते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, प्रभु लेखा जोखा रखते हैं। गैरों के लिए जो फूल चुने, उसके भी हाथ महकते हैं। गैरों के लिए जो फूल चुने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले, तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभव की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर मोहिनी बाबा के दर्शन करते हैं और मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ, किसी कारणवश मैं यहाँ पे डिवोटी का नाम नहीं बताऊंगी, बल्कि उन्होंने मुझे मना नहीं किया था, लेकिन ये मेरे मन में ही आया कि मैं यहाँ पर ना तो डिवोटी का नाम शेयर करूँगी और ना ही उनके बच्चे का नाम शेयर करूँगी। ये अनुभव जब आप सुनोगे तो कहीं ना कहीं अनुभव सुनते सुनते आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये अनुभव जब आप सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा से एक आवाज़ चीख कर निकलेगी कि जो लोग इतने गंदे काम करते हैं उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। और ऐसे लोगों को मैं कहना तो नहीं चाहती, ये फोरम ऐसा भी नहीं कि हमें ऐसे शब्दों का यूज़ करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये माँ के दिल की आवाज़ है जो मैं रियलिटी में यही कहूँगी कि जिसके बच्चे के साथ कोई इतना गलत व्यवहार करता है तो पूरे समाज को मिलकर ऐसे इंसान को चौराहे पे लाकर चप्पलों से मारना चाहिए, ताकि उसकी कभी हिम्मत ना हो पाए ऐसा कुकर्म किसी बच्चे के साथ करने की। चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्यारा सा अनुभव, बाबा की असीम कृपा किस तरह से इनके परिवार पे बरसी, बाबा से प्यार करने का, बाबा की भक्ति करने का जो इन्हें फल मिला वो किस रूप में आकर मिला। बाबा ने किस तरह से इनके बच्चे के प्राण की रक्षा करी है। किस तरह से बाबा कहते हैं ना, लोग प्रभु अंग संग नहीं होते, बाबा दिखते नहीं, बाबा दिखाई नहीं देते, हमारे काम नहीं बनते। अरे बाबा तो अंग संग होते हैं, साथ साथ चलते हैं। वो किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन आप ही वो अनजान इंसान होते हो जिसे समझ नहीं आता कि मेरे साथ कदम से कदम चलने वाला वो ईश्वर ही था, जिसने मेरे भटकते हुए मार्ग में मुझे रास्ता दिखाया। शुरू करते हैं प्यारी सी अनुभूति। लास्ट वीक मेरे पास एक कॉल आई थी, जिसमें जो महिला थी वो रोए जा रही थी और बहुत परेशान है। 2 दिन से हमारी बच्ची कहीं गायब है, वो घर वापस नहीं आई। मैंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो आपकी बच्ची घर वापस नहीं आई। नॉर्मली जैसे क्वेश्चन होते हैं, मैंने भी उनसे वही क्वेश्चन पुट अप किया कि कहीं वो किसी के साथ रिलेशन में तो नहीं थी कि आप लोगों ने डांटा हो, वो शादी करना चाहती हो और आपने मना कर दिया हो और इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी, आज से कुछ महीने पहले नवंबर में हमारी बेटी की शादी हुई है। ये जो मुझसे बात कर रही थी, ये महिला उस बच्चे की जो खो गई थी उसकी ताई जी है। ये कहती है हमारी बच्ची बहुत अच्छी है दीदी, उसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है और हमारा बच्चा बहुत सीधा है, उसके पापा भी नहीं है। हम सब ने मिलकर, परिवार के सदस्यों ने मिलकर उसकी शादी की है और
अभी तो शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं बीता है। मेरा सवाल यही था इनसे, कहीं ससुराल वाले टॉर्चर तो नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला, नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया हमारी बच्ची ने हमको। बस उसकी जॉब लगी थी, वो जॉब पर जाने लगी थी और 2 दिन ही वो जॉब पे गई है और उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई, मिल ही नहीं रही है। ना तो वो फ़ोन लेके गई है, ना कोई जेवर जो आप यदि ये कहें कि वो घर छोड़कर गई है, प्लान करके गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ एज़ इट इज़ घर में पड़ा है। वो सुबह उठी, उसने अपने लिए पराठे भी बनाए हैं क्योंकि स्कूल में उसकी जॉब लगी थी और उसके बाद वो कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। पुलिस रिपोर्ट कराई गई है, सीसीटीवी कैमरास में चेक किया गया है। वो बहुत डिप्रेशन में लग रही थी, बहुत घबराई हुई लग रही थी, लेकिन वो कहाँ गई है अभी तक इसकी सूचना नहीं मिली है। बस दीदी, बाबा से कहो और किसी तरह से यदि पता चल सकता है और बादशाहपुर वाले बाबा यदि हमारी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ हमारी अर्जी लगवाओ और अनिल भैया से बात करो। अनिल भैया ने बात करी उनसे। अनिल भैया ने, भैया बाबा से प्रे कर देता हूँ, इसके अलावा बाबा की मर्जी है कि बाबा आगे क्या करते हैं। और ये कॉल यहीं डिस्कनेक्ट होती है। उसके बाद 3 दिन बाद मेरे पास मैसेज आया कि दीदी हमारी बेटी वापस आ गई और हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मिरेकल है। सबसे पहली चीज़ तो दीदी, थर्सडे के दिन ही हमारी बेटी वापस आई है। उसके साथ जो बीता वो एक दर्दनाक हादसा। अब ये चीज़ जब आप सुनोगे तो जिनकी बेटियां हैं ना, उनके दिल कांप उठेंगे और सच में मुंह से अपशब्द जरूर निकलेंगे ऐसे इंसानों के लिए जो इतनी गंदी हरकतें करते हैं। ये बताती हैं दीदी कि मेरी बेटी ने बताया जब वापस आई कि मुझे मेरे ससुराल वाले बहुत टॉर्चर कर रहे थे। शादी के तीसरे दिन से ही मुझे हर बात के लिए ताने सुनाए जा रहे थे। अंगूठियाँ जो दी हैं वो छल्ले दे दिए हैं, ये सामान ऐसा, वो सामान ऐसा, तेरे माँ बाप ऐसे, बस बात बात पे ताने। और तीसरे दिन से ही उस लड़की के साथ बहुओं जैसा व्यवहार ना करके नौकरों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। इवन उस बच्ची ने बताया कि जब ससुर जी चले जाते थे, जब मेरे हस्बैंड चले जाते थे, तो मेरी जो सास है वो मेरे साथ जो व्यवहार कर रही थी वो ऐसा कि नौकर बना के वो मुझे बैठने भी नहीं दे रही थी, ना मुझे चैन से खाने दे रही थी। बस अपने आगे पीछे उस लेडी ने मुझे लगा के रखा था कि ये काम कर, ये काम कर, ये छूट गया, वो छूट गया। अरे 3 दिन हुए बच्ची को शादी हुए हुए, आपको अपने घर के नियम कायदे कानून सिखाने हैं, थोड़ा वक्त तो दो उसे समझने के लिए। लेकिन नहीं, ये टॉर्चर उसके साथ कंटिन्यूअसली चलता रहा क्योंकि उस बच्ची के बाप नहीं है। परिवार वालों ने मिलकर उसकी शादी कराई तो उसकी हिम्मत नहीं हुई अपने घर में अपनी माँ को अपना दुख बताने के लिए कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सहती गई। लेकिन यार, एक बच्चा अपने घर में नाजों से पला होता है। गरीब से गरीब माँ बाप भी अपनी बच्ची को, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ देते हैं। अरे यार, यदि आप लोग अमीर होकर एक गरीब घर की लड़की को अपने घर लेके जाते हो तो क्या ये सोच के लेके जाते हो कि हाँ अब इस पे पूरी कमांड रखेंगे? गरीब घर की बच्ची है तो उसे सांस नहीं लेने दोगे आप लोग? आप क्या सोचते हो? भगवान को मुंह नहीं दिखाना क्या आप लोगों ने अपना? आपने इस बच्ची का इतना जीना हराम कर दिया कि नवंबर की शादी और बच्ची अप्रैल में सुसाइड अटेम्प्ट करना चाह रही है। वो बच्ची सब कुछ छोड़ के कि उस पे ये इल्जाम ना आए कि वो गहने लेकर भाग गई, पैसा लेकर भाग गई, वो सब कुछ छोड़ के इवन अपना फ़ोन छोड़कर भी चली जाती है सुसाइड करने के लिए। हरिद्वार की बस ले लेती है, हाथ में उसके पैसे नहीं है, हरिद्वार पहुंच जाती है वो।
और वहाँ वो देखती है कि लोग मनसा देवी जा रहे हैं। पता नहीं शायद हरिद्वार गंगा जी में डूब के मरने के लिए चली गई थी। लोग मनसा देवी जा रहे थे तो सोचा कि पहाड़ ज़्यादा ऊंचा है तो चलो मनसा देवी चली जाती हूँ, वहाँ से कूद के मर जाऊंगी। लेकिन वो बच्चा है, नाजो से पला था वो, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऐसा कुछ कर दे। और उसी बीच जब वो इस इंटेंशन में जा रही थी कि अब वो अपने आप को ख़त्म कर देगी, मार देगी, मनसा देवी की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो उसके पास आया। उसने कहा, कोई ऐसा काम मत करना जिससे माँ बापों को दुख हो, कुछ गलत मत करना। और उसको ये शब्द कहकर उसके पास से चला जाता है। वो मनसा देवी पहुंचती है, दर्शन करती है, दर्शन करके नीचे आती है। उसकी हिम्मत नहीं हुई इन शब्दों को सुनकर कि वो कुछ गलत अपने साथ कर ले। लेकिन उसकी हिम्मत ये भी नहीं कि वो अपने माँ बापों को बता सके, अपनी उस माँ को बता सके जिसने इंडिविजुअली उसकी परवरिश करी है, कि मम्मी तुमने जो सपना देखा था वो सपना चूर चूर हो गया, तेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो वापस आती है, उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। ऋषिकेश की बसें देखती है, ऋषिकेश का नाम सुनती है और पैदल पैदल वहाँ से ऋषिकेश चली जाती है, क्योंकि उसके हाथ में तो पैसे ही नहीं है, वो हाथ में कुछ लेकर आई ही नहीं। ऋषिकेश पहुँचती है, वहाँ जब ऐसी भटक रही होती है तो वो बूढ़ा व्यक्ति उसे फिर मिला और फिर उसने वही शब्द कहे कि कुछ गलत मत करना, माँ बापों को बहुत दुख होगा, कोई गलत कदम मत उठाना, माँ बापों पे क्या बीतेगी। ये कहती है, ये शब्द सुन के उसके कदम नहीं बढ़ पाए कि वो गंगा जी में डूबकर अंतिम सांस ले ले। 3 दिन तक वो लड़की भटकती रही ऋषिकेश में। 3 दिन ना उसने कुछ खाया है, ना वो 3 रातें सोई है, क्योंकि आप समझ सकते हो लड़की जात रात को कैसे सो पाएगी। भले ही मरने जा रही है, लेकिन कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई गलत इंसान ना टकरा जाए, ये डर भी तो था उसके मन में। इसलिए वो रातों को सोई नहीं। वहाँ 3 रात जगती रही। वो आवाज़, उस बूढ़े की आवाज़ उसके कान में गूंजती रही, कुछ गलत मत करना। जैसे तैसे उस बच्ची ने हिम्मत जुटाई, ऋषिकेश के जो बूथ बने होते हैं जहाँ पे खोया पाया वाले अनाउंसमेंट चौकी होती हैं, वहाँ पर हिम्मत करके वो गई और कहा, मेरे मम्मी पापा से मेरी बात करा दो, और कहा मेरे घर वालों से मेरी बात करा दो। वहाँ से फ़ोन आता है इनकी फैमिली के पास, इनकी माँ के पास। सोचो क्या बीती होगी उस माँ पे। थर्सडे का दिन था वो, जब अपने बच्चे की आवाज़ वीरवार के दिन सुनी। यहाँ पर ये लेडी बताती हैं, इनकी ताई जी बताती हैं कि पता है सब जगह जगह मन्नत मांग रहे थे कि हमारी बच्ची वापस आ जाए। लेकिन मैंने सिर्फ अपने साईं का दरवाज़ा खटखटाया और साईं से कहा कि बाबा प्लीज़ ढूंढ लाओ हमारी बच्ची को, हमारी बच्ची किसी तरह से वापस आ जाए। मासूम है वो, सीधी है वो, पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ, क्योंकि माँ बापों को तो पता ही नहीं था ना कि आखिर हुआ क्या है, चल क्या रहा है, कहाँ गायब हो गई, किसने किडनैप कर लिया, आखिर क्या। फ़ोन आता है, वहाँ से पता चलता है ऋषिकेश में है। तो ये लोग इसके ससुराल वालों को फ़ोन करते हैं कि बच्ची मिल गई है, चलो उसे लेने चलते हैं। ससुराल वालों के पास तो टाइम ही नहीं था, उन्होंने कहा दूसरे दिन चलेंगे। जिसके घर की बहू खो रखी हो और वो मिल जाए, उसका पता मिल जाए, और जो दिल से उसे ढूंढ रहे हो, जिनके मन में ये हो कि हमारी बहू आखिर चली कहाँ गई, क्या वो नेक्स्ट डे पे टाल सकते थे? पर उन्होंने टाला। माँ बापों ने कहा, ताई जी ताऊ जी ने कहा,
हमारी तो बच्ची हम तो लेने जाएंगे, सेम डे उसको लेने के लिए गए। इधर ताई जी ने बाबा का धन्यवाद किया कि बाबा गुरुवार के दिन तूने हमारी लाज रख ली, हमारे घर की इज्जत हमें मिल गई। जब इनकी बच्ची वापस आई है, जो भी पुलिस कार्रवाई हुई, पुलिस ने जो भी पूछताछ की वो हुई, क्योंकि ये रिपोर्ट लिखवा चुके थे अपनी बेटी के लिए। जो चीज़ें सामने आई ना, वो दर्दनाक थी। मैं सिर्फ यहाँ पर मैं कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती उस औरत के लिए, उस सास के लिए, उस ससुराल के लिए जिन्होंने उसे टॉर्चर किया, कि मरने के लिए एक बच्चे को मजबूर कर दिया। अरे शादी करके आती है एक लड़की, ना जाने कितने सपने होते हैं। माँ बाप भी बचपन से पालते, अपनी बच्ची को पोसते ना, तो क्या कहते हैं, जितने शौक है अपने ससुराल जाके पूरी कर लेना। गलत कहते हैं आप लोग। अपनी बच्ची के जितने शौक है ना, मायके में पूरे करवा देना, क्योंकि पता नहीं कौन सा जालिम इंसान अगर उनकी ज़िंदगी में आ जाए ना, तो उस बच्ची के तो सारे सपने तहस नहस हो जाते हैं। कभी अपनी बच्ची की इच्छाओं को अधूरा मत रखो। गलत और सही का भेद बताना ना माँ बापों का फ़र्ज है, लेकिन अपने बच्चों की इच्छाओं को मार देना ये गलत है, स्पेशली लड़की की। ऐसा ही तो पालन पोषण इसका भी हुआ होगा ना, जब लड़की ने देखा होगा मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी सेक्रीफाइसेस कर रही है, और जब रिश्ता आया होगा और रिश्ता करा होगा, तो सपने तो कुछ सजोए होंगे ना उस बच्ची ने भी, माँ बापों ने भी, माँ ने भी, कि चलो मेरी लड़की अपने घर की हुई, मेरी लड़की अच्छा जीवन जिएगी। उन्हें क्या पता था कि वो उसे जीवन जीने के लिए नहीं, मौत के मुंह में भेज रहे हैं। तो यहाँ पे इतना कहना चाहूँगी, अपनी ज़िंदगी में इतना टॉर्चर मत सहो। माना कि माँ बापों ने आपको बहुत सेक्रीफाइसेस से पाला है, इस वजह से आप अपना दुख नहीं बता पा रहे हो, लेकिन आप ऐसा भी कुछ मत करो कि माँ बाप ज़िंदगी भर पछताते रह जाएं। काश कि एक बार हमें बता दिया होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और बस इतना कहना चाहूँगी, हमारे साईं ने हमारे बादशाहपुर दरबार में लगी अर्जी बाबा ने कबूल की। उनकी बेटी वापस आई बादशाहपुर धाम के। बाबा हमारे साईं पहुँच गए उस लड़की का मार्गदर्शन करने के लिए, और बार बार उसे कहते रहे कि कुछ गलत मत करना, कुछ गलत मत करना। ईश्वर हमेशा हमारे अंग संग होता है, साथ होता है। उस गुड़िया ने भी यही कहा कि मम्मी शायद वो बाबा ही थे जो मुझे रोक रहे थे गलत करने से। मुझे हरिद्वार में मिले, सेम वही शब्द कहते हुए वो मुझे ऋषिकेश में मिले, और जब मैं चौकी पर पहुंच गई उसके बाद वो मुझे नहीं दिखे। वो ध्यान रख रहे थे मेरा। और ऐसे बहुत से डिवोटी हैं जिनका ध्यान रखने के लिए बाबा पहुंच जाते हैं। बाबा हमेशा रास्ता दिखाते हैं। मैं कहती हूँ कि साईं परिवार के लिए एक आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे साईं परिवार की एक बेटी जो अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाली थी, बाबा ने आए और उसका मार्गदर्शन किया, उसको सद्बुद्धि दी और वो वापस आई। और अब परिवार वालों ने यही डिसाइड किया है कि हम ऐसी जगह तो नहीं भेजेंगे अपनी लड़की को, और अब उसके करियर पे फोकस करेंगे। सोचो, पढ़ी लिखी लड़की है, बीएड की हुई लड़की है, आपके घर में आकर आपके कहे हुए कानून जो आपने अपने घर के बना रखे हैं उसको मान रही है, उसको फॉलो कर रही है, तो टॉर्चर क्यों कर रहे हो? प्यार से सिखा दो ना उसे सब कुछ। और आपको यदि लगता है कि आप जिस घर में अपने बेटे का रिश्ता करना चाह रहे हो वहाँ पर आपको उतना नहीं मिल सकता, आपके लड़के की कीमत उतनी नहीं लग रही है, तो मत करो किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद। क्यों कर रहे हो शादी? मत लाओ गरीब घर की लड़की अपने घर में। वो गरीब घर की लड़की
अपनी मेहनत पे अपने पैरों पे खड़े होके तुमसे कहीं ज़्यादा काबिल बन सकती है, तुम्हारे लड़के से कहीं ज़्यादा काबिल बन सकती है, क्योंकि तुम्हारा लड़का तो अमीर घर का होने के बावजूद भी सड़क पे बिक रहा है ना, अपनी बोली लगा रहा है। आप अमीर बनते हो? कैसे अमीर आप लोग, जो आप अपने बच्चे की बोली लगा रहे हो, मार्केट में आके बेच रहे हो अपने बच्चे को, कितना लाख दहेज मिलना चाहिए, या ऊपर से आप एक कवर ओढ़ रहे हो कि नहीं हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन पता है कि घर वाले देंगे, इसके थोड़े स्ट्रॉन्ग है, इसके मायके वाले, तो मिल ही जाएगा। लेकिन मांगना है तो मैं कहती हूँ इससे अच्छे तो वही लोग हैं जो मुंह से कह के मांग लेते हैं कि हमें इतना दहेज चाहिए। कम से कम जिन लोगों को अपनी बेटियों को ऐसी जगह नहीं भेजना, वो तो सेफ हो जाते हैं। और उसके अलावा तो यही कहना चाहूँगी, जो मांग रहे हैं ना, उनका मुंह कभी बंद नहीं हो सकता। आज वो 15 मांग रहे हैं, कल बेटी घर में आ जाएगी ना, तो आप उस बेटी के चक्कर में उसको देते ही जाओगे। कभी 5 दोगे, कभी 2 दोगे, कभी 10 दोगे, कभी 12 दोगे। हो सकता है मजबूरी इतनी भी बढ़ा दे वो आपकी कि आप मकान बेचने पे मजबूर हो जाएं, अपने ज़मीन जायदाद में से हिस्सा देने के लिए मजबूर हो जाएं। मैं यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगी, सरकार ने एक कानून बनाया कि लड़की को माँ बापों का जो हिस्सा है, जैसे लड़कों को मिलता है पूरा ज़मीन जायदाद पे, हक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जिस लड़की को हिस्सा चाहिए, जिस दामाद को हिस्सा चाहिए, उस दामाद को ये भी समझ लेना चाहिए कि जिम्मेदारियां भी लेगा वो। ऐसा ना हो कि हिस्सा तो आपने ज़मीन जायदाद का आधा आधा कर लिया, लेकिन बूढ़े माँ बापों की सेवा सिर्फ बहू कर रही है उस घर की, और बेटा कर रहा है। ठीक है, जब डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, हॉस्पिटल ले जाना है, तो बेटा छुट्टी कर रहा है, बहू आगे पीछे लगी है। अगर वो बेड रिडन हो गया तो सब कुछ बहू कर रही है, और बेटी आराम से हिस्सा लेके बैठी है। मैं यहाँ यही कहूँगी, जिस बेटी को हिस्सा चाहिए ना, वो जिम्मेदारी ज़रूर ले लेना, वरना हिस्सा लेने के अधिकारी आप लोग नहीं हो। गरीब बहन की मदद करना और उसकी मदद करना हर भाई का फ़र्ज़ है, भाई को करनी भी चाहिए। इवन बहनें हैं अच्छी स्ट्रॉन्ग, तो बहनों को भी करनी चाहिए। लेकिन उस बहन को भी ये सोच लेना चाहिए कि जब जिम्मेदारी और ज़रूरत पड़ेगी मेरी, तो मैं तब खड़ी होंगी। और यदि आपके हस्बैंड ना आपके माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे ना, तो मैं यही कहूँगी, मत लेने देना हिस्सा। साइन करके आना उन पेपर्स पे कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। और यदि उस चीज़ के लिए आपका हस्बैंड आपसे लड़ रहा है ना और झगड़ रहा है, तो उसको तलाक दे देना। मैं तो सच कह रही हूँ, जो पैसों के लिए आपके साथ है ना और पैसा लेना चाहता है किसी का, उस आदमी को तलाक दे देना, और तब अपने माँ बापों से हिस्सा लेना ना, और अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के खड़ी हो जाना। क्योंकि जब पैसा देकर ही तेरे साथ रहना है, तो तेरी ज़रूरत ही क्या है? जब तू मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तो तेरी ज़रूरत ही क्या है? अपने मन में दृढ़ विश्वास रखो, आप काबिल हो, हर लेवल पे काबिल हो। एक अनपढ़ औरत भी काबिल है। आप देखते नहीं हो कितनी अनपढ़ औरतें हैं जो लोगों के घर में बर्तन मांज रही हैं, मिल्स में काम कर रही हैं, कारखानों में काम कर रही हैं। काबिल तो हर औरत है ना। ज़रूरी नहीं कि एक पढ़ी लिखी औरत है तो ही वो कुछ कर सकती है, वो स्टैंड हो सकती है। अनपढ़ औरत भी स्टैंड हो सकती है। बस दिल में ताकत होनी चाहिए कि हमें नहीं सहना, फालतू की चीज़ों को नहीं सहना, अत्याचार नहीं सहना। छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ हर रिश्ते के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन बड़े जो होते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़, जिसमें आपका वजूद ही ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आपको बिल्कुल नौकर ही समझा जा रहा है, मैं कहती हूँ मत करना ऐसे कॉम्प्रोमाइज़। हो सकता है कि आज कुछ लोगों को लगे
कि अनुभूति दीदी पता नहीं क्या बोल रही है, भड़का रही है हमारी बच्चियों को, भड़का रही है, बोल रही है, लेकिन नहीं, भड़का नहीं रही हूँ। सिर्फ आपके मन में ये विश्वास ला रही हूँ, आप कुछ भी कर सकती हो। सिर्फ शादी हो जाए मेरी या मेरी बेटी की, ज़िंदगी इसी पॉइंट पे आकर नहीं रुकती। माना कि ये जीवन का सच है कि शादी होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं, सबके परिवार होते हैं, तो हमारा भी अपना एक परिवार होना चाहिए। लेकिन वो परिवार परिवार जैसा तो होना चाहिए ना। वो परिवार ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे जाकर हम सिर्फ बंधुआ मजदूर बन गए, गुलामी कर रहे हैं, हमारी इज्जत ही नहीं है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। और अपनी बेटियों को काबिल बनाओ। हर माँ बाप का ये फ़र्ज़ है आज की डेट में कि अपने बच्चों को इतना काबिल बनाओ कि यदि उसके ऊपर कोई अत्याचार हो रहे हो ना, तो वो ना कर सके और निकले उन बंधन से और अपने आप में स्टैंड हो। जिसको भी यदि बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन सोच के देखिए उन माँ बापों के साथ क्या गुज़रती होगी, उन बच्चियों पे क्या गुज़रती होगी जिनके साथ ऐसे अत्याचार होते होंगे। मैं तो कहती हूँ कि आज सारे साईं डिवोटीज़ मिलकर इतनी दुआ करना इस बच्ची के लिए कि बच्ची इतना अच्छी तरह स्टैंड करे अपनी लाइफ में कि वो पछताएं इस बच्ची के साथ बुरा व्यवहार करने के बाद, और उन्हें उनके कर्मों का फल मिलना ही चाहिए। मैं तो कहूँगी मिलना ही चाहिए। यदि आप किसी को मरने के लिए मजबूर कर रहे हो ना, तो जीवन में आपके लिए ऐसा वक्त ज़रूर आना चाहिए कि आप मरना भी चाह रहे हो ना, तो आप मर ना पाए, आपकी सांसें अटकी रह जाए। इसी के साथ बादशाहपुर धाम के सेवक अनिल जी को, अपने साईं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस लड़की की रक्षा करने हेतु ये गए, हाथों हाथ लिया। तभी तो मैंने शुरू में एक भजन बोला था। इनकी जो ताई जी हैं, बाबा को बहुत मानती हैं, ये बेटी भी मानती है इनकी बाबा को, उनकी मम्मी भी मानती है। तभी तो मैंने कहा कि यदि कर्म तेरे पावन होंगे, डूबेगी कभी ना नाव तेरी। तेरे हाथ में पत्थर हो तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कल थर्सडे है। यदि आप हवन कराना चाहते हैं, अपनी किसी भी समस्या से जूझते हैं, यदि आप, चाहे वो आपकी मेडिकल हो, इकोनॉमिकल हो, फिज़िकल हो, आपकी रिलेशन से रिलेटेड हो, और या किसी ने कुछ करवर रखा हो, यदि आप हवन कराना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बादशाहपुर धाम पहुँचिए। बादशाहपुर धाम के जो बाबा हैं उनके दर्शन कीजिए। बादशाहपुर धाम की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको फील करिए कि आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आता है। और जिनकी लाइफ में अभी चेंज नहीं आया है, जिन्हें लग रहा है कि मेरा काम नहीं बना है, तो एक बार अपने दिल में झांक के देखना कि क्या आपका मन डोल नहीं रहा बार बार? क्या बार बार आपको ऐसा तो नहीं लग रहा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? ईश्वर विश्वास है, ईश्वर आस्था है, ईश्वर हमारी